बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स का यूनिट 1 मैट्रिसेस और एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास वेरीफाई करना है। वेरीफाई का मतलब ये है कि आपने इक्वेशन की दोनों साइड्स को आपस में बैलेंस करना है। इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के बराबर लेके आना है। तो हम लेफ़्ट हैंड साइड को पहले ले लेते हैं। तो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड क्या है, ए मैट्रिक्स है, तो मैंने इस ए मैट्रिक्स की जगह पे ये लिखा, फिर प्लस का साइन है, फिर बी मैट्रिक्स के बाहर ये ब्रैकेट डाली, पी मैट्रिक्स लिखा, फिर प्लस का साइन है और फिर सी मैट्रिक्स लिखा। तो अब पहले ब्रैकेट के अंदर वाले इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे और जो इनका रिजल्ट आएगा उसको इस वाले ए मैट्रिक्स के साथ ऐड करके आंसर निकाल के इक्वेशन 1 कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने चूँकि ये ए मैट्रिक्स है तो ए एज़ इट इज़ मैंने नीचे उतार दी है। अब इन दोनों को आपस में प्लस करती हूँ। यहाँ पे आ जाएगा 5 + 1 कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हो रहे हैं, -2 + 7 वी विल गेट हेयर 3 प्लस और यहाँ पे बीच में -6 आ जाएगा और 6 प्लस और ये -3। नेक्स्ट स्टेप में हम ऐसा करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये मैट्रिक्स एज इट इज़ रहेगी, 2 4 -3 एंड 1 यहाँ आ जाएगा 6 और 7 में से 2 माइनस करें तो आंसर आ जाएगा 5। अच्छा, प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ मैं साइड पे कर देती हूँ। 3 प्लस -6 तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो बड़ी रकम का साइन आएगा, करेंगे माइनस, तो यहाँ -3 आ जाएगा। और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होता है, सेम यही सिचुएशन है। तो इसमें भी आपके पास देखें प्लस माइनस इनका रिजल्ट माइनस हो जाएगा, तो 6 में से माइनस कर लें 3 को, तो आंसर आ जाएगा +3। अब ये दो मैट्रिसेस आ गई हैं और इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में ऐसे ही ऐड करना है जैसे हमने इन दोनों को ऐड किया था और इससे हमारा आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास आ गई है 2 + 6 हमने यहाँ लिख लिया, फिर है जी -3 + 5 यहाँ पे, फिर 4 में प्लस कर लेंगे और साथ में है -3 यहाँ पे और यहाँ पे आ जाएगा 1 और साथ में +3। तो इसका अब आंसर निकाल लेते हैं। यहीं पे मैं इसी स्टेप में इसका आंसर भी निकाल लेती हूँ। 2 + 6 आपके पास आ जाता है 8 और 3 और 5 साइंस देख ले माइनस हो रहे हैं, आंसर आ जाएगा 2। यहाँ पे 4 में से प्लस माइनस यहाँ से डायरेक्ट करते हैं, 4 - 3 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1 और 1 + 3 इज़ 4। तो इसको कह देते हैं कि ये हमारे पास है इक्वेशन 1। अब हम ऐसा करेंगे, इक्वेशन की राइट हैंड साइड लेंगे। ये हमने सॉल्व किया लेफ़्ट हैंड साइड को, यहाँ मैं लिख देती हूँ लेफ़्ट हैंड साइड। अब हम इक्वेशन की राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और उसका आंसर भी यही लेके आएंगे। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। आप ये समझें कि ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। वैसे मैंने क्या किया है, मैंने दोनों इक्वेशंस को साथ साथ नीचे चलाया है, लिहाजा बीच में =2 का साइन मैंने डाल दिया है, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले एक इक्वेशन सॉल्व करें, आंसर निकालें और फिर दूसरी इक्वेशन करें। तो अब पहली दो आपस में ऐड अप हो रही हैं और फिर तीसरी उनमें ऐड हो रही है, तो पहली दो को हम ऐड कर लेते हैं। बाकी मैंने एज इट इज़ लिखी है। सी वाला मैट्रिक्स पहला और दूसरा ऐड कर लेते हैं, तो आपके पास आ जाएगा 2 + 5, यहाँ पे 2 + 5, यहाँ पे आ जाएगा -3 प्लस -2, यहाँ पे आ जाएगा 4 + 3 और इधर आ जाएगा 1 + 6, ठीक है। आगे सी मैट्रिक्स एज इट इज़ मैंने नीचे उतार ली है, यहाँ पे आ जाएगा 7, इसका आंसर आ जाएगा, यहाँ पे देखें प्लस माइनस माइनस, यानी ये भी -3 और -2 आपस में ऐड होके -5 दे रहे हैं। फिर यहाँ पे आ जाएगा 7 और इधर आ जाएगा 7। अब अगेन इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में ऐड करना है, इन दोनों को आपस में ऐड कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 7 + 1, यहाँ पे आ जाएगा -5 + 7, फिर क्या आएगा 7 प्लस और उधर -6 है और इसका एलिमेंट है 7 और इसका प्लस और ये -3 जी। अब यहाँ तक हम लोगों के पास इसका आ गया है प्लस वाला सारा। अब इसको हमने करना है आगे इसका कि मज़ीद आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो 7 + 1 इज़ 8, यहाँ पे देख लें इस 7 में से 5 माइनस करें तो 2, यहाँ पे देखें तो 7 में से 6 प्लस माइनस माइनस हो रहा है, यानी 7 में से 6 माइनस करेंगे आंसर आ जाएगा 1 और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो रहे हैं, तो 7 में से 3 माइनस करें
तो 4। इसको आप इक्वेशन 2 भी कह सकते हैं, और अगर इसको इक्वेशन 2 ना भी कहें तो हमारे पास जो इक्वेशन यहाँ पे जो हमने फर्स्ट का रिजल्ट निकाला था वो बिल्कुल वही है जो इसका रिजल्ट है। तो अगर आप इसको इक्वेशन 2 कहते हो तो इसको आप लिख लें इक्वेशन 2। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 left hand side of the equation equals to right hand side of the equation. नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है कि पहले बी और सी की मैट्रिसेस को ऐड कर ले और आखिर में जाके ए के साथ ऐड करें तो जो रिजल्ट आएगा वो इक्वल आएगा। कि अगर आप इनकी ब्रैकेट्स को, यानी ये एसोसिएटिव लॉ है, अगर आप पहले दोनों मैट्रिक्स को ऐड करके और फिर उसके बाद थर्ड मैट्रिक्स को उसमें ऐड करें, यानी एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन होल्ड इन द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ए मैट्रिक्स मैंने लिखा, फिर मैंने ब्रैकेट ली, फिर मैंने बी और सी का सम ऐसे करके लिख दिया। अब ए मैट्रिक्स को एज इट इज़ नीचे चलाना है, जबकि ये वाली मैट्रिक्स मैं लिखूंगी इसका प्लस करके लिखूंगी। सेम काम यहाँ पे साथ साथ दूसरी साइड पे भी मैं चलाऊंगी, वो बाद में करती हूँ, पहले इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 + 2, सेंटर में आ जाएगा 2 + 1 और लास्ट आ जाएगा 3 प्लस और यहाँ पे है -1। फिर नेक्स्ट है जी -2 ऑलरेडी एलिमेंट के साथ है और +3 है, और नेक्स्ट है जी 1 + 1 और लास्ट आपके पास है 4 प्लस और यहाँ पे है -2। इसको मज़ीद एक स्टेप में सॉल्व कर लेते हैं। मज़ीद हमारे पास आ जाएगा 3, यहाँ पे 2 + 1 = 3। अगेन इसको यहीं पे सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस होता है माइनस, यानी 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2। फिर इसको सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 को माइनस 2 को माइनस करें तो आंसर 1 आ जाएगा विद पॉजिटिव साइन। 1 + 1 = 2 एंड 4 में से जब हम माइनस करेंगे, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 4 में से जब 2 को माइनस करेंगे तो बड़ी रकम के साइन के साथ आंसर आ जाएगा 2। अब अगेन ये ए मैट्रिक्स इनके रिजल्टेंट के साथ एड अप हो रही है, तो हम क्या लिखेंगे इसको, a + 3 फर्स्ट आ जाएगा जी a + 3, दूसरा आ जाएगा b + 3 और तीसरा आ जाएगा c + 2। उसके बाद 3 + 1, फिर 4 + 2 और लास्ट आ जाएगा 5 + 2। यहाँ तक हमने दोनों का रिजल्टेंट निकाल लिया है। अब इसको, ये जो नीचे वाले कॉलम है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा ही करना पड़ेगा क्योंकि ऊपर वाली नहीं हो सकती। तो ये आ जाएगा a + 3 फर्स्ट एलिमेंट आ गया, b + 3 सेकेंड एलिमेंट आ गया और c + 2 थर्ड एलिमेंट आ गया। और इसका जो नीचे वाली रो आ जाएगी 4, here we get 6 and here we get 7। तो ये आपके पास, इसको अगर सिंपल 1 बाय 1 करें, लेफ्ट हैंड साइड करके कहेंगे तो इसको इक्वेशन 1 कह दें, और अगर लेफ्ट हैंड साइड करके नहीं कहते तो हम इसको दोनों को साथ साथ चलाते हैं तो बीच में इक्वल का साइन आता जाएगा जैसे मैंने किया। तो अब हम a + b लिखा मैंने, a मैट्रिक्स सेकेंड वाली साइड इसकी लेते हैं, a मैट्रिक्स लिखा और साथ में उसके b लिखा, प्लस लिखा और c मैट्रिक्स लिखा। ये सेकेंड पार्ट इसका सॉल्व कर रही हूँ। अब पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ी देर के लिए मैं इसको हाइड करती हूँ ताकि ये इसमें आपको समझ आ जाए कि क्या करना है। तो यहाँ पे हम यहाँ से डायरेक्ट ही ले लेते हैं। a में ऐड हो रहा है 1, यहाँ पे b में ऐड हो रहा है 2 और यहाँ पे c में ऐड हो रहा है 3। नीचे क्या है जी, नीचे 3 में ऐड हो रहा है -2, देन वी हैव 4 + 1, देन वी हैव 5 + 4। तो ये हमारे पास a + b का सोल्यूशन आ गया। मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं, एक स्टेप और हमें बनाना पड़ेगा। यहाँ पे आ जाएगा a + 1, यहाँ आ जाएगा b + 2, यहाँ c + 3 और नीचे आ जाएगा, देखिए प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 माइनस करें तो आंसर आ जाता है 1। 4 + 1 = 5 एंड हेयर वी गेट 9। अब इन दोनों को आपस में ऐड करना है, तो एक स्टेप और हम लोग कर लेते हैं। कैसे ऐड करेंगे, पहले आ जाएगा a + 1, इसके 2 एलिमेंट्स हैं और इसका यहाँ से कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट खाली 2 है। देन वी हैव b + 2 और अगेन +1 आ जाएगा ये वाला। c + 3 थर्ड है इसका और c + 3 में प्लस कर लेते हैं, इसको मैं डायरेक्ट कर लेती हूँ, प्लस इंटू माइनस कर लेते हैं, माइनस आ जाएगा यहाँ पे 1। ठीक हो गया। ये मैंने क्यों डायरेक्ट किया, क्योंकि यहाँ पे मज़ीद एक स्टेप करने का फ़ायदा कुछ नहीं है, मैंने डायरेक्ट इस प्लस को मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ और इसको मैंने लिख दिया है। नेक्स्ट हमारे पास है जी एलिमेंट इसका 1 में ऐड हो जाएगा 3,
नेक्स्ट हमारे पास है 5, 5 में ऐड हो जाएगा 1 और नेक्स्ट हमारे पास है 7, 7 में इसको यहीं पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 7 में से 2 को क्या कर लेंगे, कर रहे प्लस है लेकिन साइन सॉल्व होके हमें माइनस का साइन देगा। यहाँ पे 9 में से 2 हो गए माइनस। अब इसका नेट रिजल्ट निकालते हैं। आपको ये इस वाली चीज़ को अब मैं थोड़ा सा वो कर देती हूँ। यहाँ पे आ जाएगा a प्लस 1 प्लस 2 इज़ 3, सेकेंड एलिमेंट आ जाएगा b प्लस 3 और थर्ड एलिमेंट आ जाएगा c और 3 में से 1 को माइनस कर लें तो c प्लस 2 आ जाएगा। तो फर्स्ट 3 एलिमेंट्स हमारे पास ये आ गए। यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 5 प्लस 1 इज 6 एंड 9 माइनस 2 इज 7। तो अब आप देख लें कि आपके पास ये वाली साइड इक्वेशन की और ये वाली साइड बैलेंस कर रही है। तो हम ये कहेंगे कि a प्लस बी प्लस सी, इधर जो हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट है उसके मुताबिक a प्लस बी प्लस सी जो है वो इक्वल आ चुका है a प्लस बी और प्लस सी के। टॉपिक है हमारे पास एडिटिव इन्वर्स का और क्वेश्चन नंबर 13 में हमने एडिटिव इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं एडिटिव इन्वर्स क्या होता है। अगर किसी नंबर को आप ऐसे किस नंबर में ऐड करें, फॉर एग्जांपल 3 है तो इसको ऐसे किस नंबर में ऐड किया जाए कि आंसर हमारे पास 0 आए, तो इट मीन्स कि हम यहाँ लेंगे इसका ऑपोजिट साइन -3। इसी तरीके से अगर आपके पास है -5 तो -5 में ऐसी क्या चीज़ प्लस की जाए कि आंसर हमें 0 मिले, इट मीन्स कि हम यहाँ पे +5 लेंगे। तो एडिटिव इन्वर्स का मतलब ये हुआ रियल नंबर्स में कि सेम वही नंबर्स होंगे लेकिन विद ऑपोजिट साइंस हम लेंगे। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है फाइंड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो आपके पास सिर्फ फाइंड करना है, आगे कुछ नहीं करना। 3 का एडिटिव इन्वर्स क्या है, तो हम दोबारा इसको लिखेंगे एक मैट्रिक्स की फॉर्म में और हम लिखेंगे 3 का एडिटिव इन्वर्स है -3, 4 का एडिटिव इन्वर्स है -4, यहाँ 6 है, 6 का एडिटिव इन्वर्स -6 और यहाँ 2 है, 2 का एडिटिव इन्वर्स -2। तो ये हमने एडिटिव इन्वर्स की एक मैट्रिक्स डिफाइन कर ली है, ए ये था और इसका एडिटिव इन्वर्स ये है। सिमिलरली इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास, सेकंड पार्ट भी ऐसे ही है जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया है। उसमें हमें एक बी मैट्रिक्स गिवन है और बी मैट्रिक्स का एडिटिव इन्वर्स निकालना है। तो बी मैट्रिक्स का एडिटिव इन्वर्स भी ऐसे ही निकलेगा कि जो जो साइंस है हम उनके ऑपोजिट साइंस, यहाँ +a है तो इसका एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा -a, देन वी हैव -a तो इसका एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा +a, देन वी हैव b तो इसका हो जाएगा -b, देन वी हैव -c तो इसका हो जाएगा +c, देन वी हैव +a तो +a का एडिटिव इन्वर्स -a, देन वी हैव -b का एडिटिव इन्वर्स +b। यहाँ पे l है, l का एडिटिव इन्वर्स -l, m है, m का एडिटिव इन्वर्स -m, n है, n का एडिटिव इन्वर्स -n। दिस इज द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स ऑफ एडिटिव इन्वर्स ऑफ a एंड b। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, शो दैट द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। तो हमारे पास दो मैट्रिसेस गिवन है, एक का नाम a है और एक का नाम b है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिक्स को एक दूसरे का एडिटिव इन्वर्स शो करेंगे। तो पहले हम कर लेते हैं ए मैट्रिक्स को ऐड अप कर देते हैं बी मैट्रिक्स में। तो मैंने लिखा ए मैट्रिक्स जो गिवन थी और मैंने प्लस का साइन डाला और लिखी बी मैट्रिक्स। अब इनको मैं प्लस करती हूँ, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट में ऐड होंगे। यहाँ पे आ गया 1 + 1, फिर आ गया सेंटर में -2 और प्लस हो रहा है +2 के साथ, अगेन वी हैव 3 और ये प्लस हो रहा है, यहाँ पे थर्ड एलिमेंट इसका है -3। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1 + माइनस यानी हमारे पास आ गया है यहाँ पे 1 - 1। अगर यहाँ मैं थोड़ा सा नीचे करके लिख देती हूँ 1 - 1 आ जाएगा, तो यहाँ से हमें आंसर मिल रहा है 0। यहाँ पे देखें -2 + 2 ये भी हमें 0 मिल रहा है और लास्ट हमारे पास है, इनको भी मैं सॉल्व कर लेती हूँ। यहाँ 3 आ जाएगा, +- -3, 3 - 3 से भी आंसर हमें 0 मिल रहा है। यानी इक्वेशन A1 जो है वो हमें मिल गई है 0 और हमने 0 ही आंसर लेके आना था, 0 मैट्रिक्स हमें मिल गई है। नेक्स्ट हम लोग B + A कर लेते हैं। पहले B का मैट्रिक्स लिख दिया, उसके बाद मैंने A का मैट्रिक्स लिख दिया। अब B को मैं ऐड करूँगी A मैट्रिक्स में,
तो कैसे ऐड करूँगी इसको भी देख लेते हैं। यह है हमारे पास -1 और इसमें प्लस कर रही हूँ 1 को। यहाँ पे है 2 जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट -2 में ऐड होने, और यहाँ पे है -3 और -3 ऐड होगा +3 में। ये देखें विद ऑपोजिट साइंस है तो इसका फर्स्ट का आंसर भी 0 आ गया। यहाँ पे 2 प्लस माइनस यानी ये 2 - 2 लिखा हुआ है, ये भी 0 आ जाएगा, और यहाँ पे -3 + 3 ये भी आपके पास 0 आ जाएगा। इसको कह देते हैं इक्वेशन 2। चूंकि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपस में इनका आंसर जो है वो 0 आ रहा है, तो हम ये कहेंगे हेंस A एंड B आर द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, यानी A और B जो हैं वो एक दूसरे को एडिटिव इनवर्स के तौर पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट नंबर 2। सी हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है और डी मैट्रिक्स भी गिवन है। हमने ये शो करना है कि सी प्लस डी जो है वो एडिटिव इनवर्स, सी और डी आपस में एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं, तो ऐड कर लेते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ए प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा -a, देन वी हैव -b और प्लस b, देन वी हैव -c प्लस c, देन वी हैव d और बीच में प्लस और ये -d। जी अब इन दोनों को सॉल्व कर ले, -a आ जाएगा, a -a से आंसर 0 आ रहा है, b दोनों ऑपोजिट साइंस के साथ है 0, c भी हमें 0 दे रहा है, और इन दोनों को सॉल्व कर लें तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ये प्लस d है, ये -d, तो ये भी हमें 0 मिल रहा है। दिस इज इक्वेशन 1। अब हम सॉल्व करेंगे, पहले d की वैल्यू को लिख लेते हैं और उसके बाद हम c की वैल्यू को लिख लेते हैं और देखते हैं कि क्या इसका रिजल्ट भी 0 आता है। तो आपके पास है -a और यहाँ से ले लेंगे +a, देन वी हैव b और ये प्लस और b के साथ -b है, फिर c और प्लस और ये -c, यहाँ पे -d है और यहाँ पे डायरेक्ट d है। तो इसको हम देख लेते हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 0 इफेक्ट दे रहे हैं, प्लस माइनस माइनस, b में से b माइनस करें 0, c में से c माइनस करें 0 एंड d में से d माइनस करें तो भी हमारे पास 0 आता है। तो हम यहाँ इसको इक्वेशन 2 के नाम से मेंशन कर देंगे। अब हम ये कहेंगे c एंड मतलब दोनों का रिजल्ट जो है वो हमारे पास 0 आया है, तो हम ये लिखेंगे हेंस c एंड d आर एडिटिव इनवर्स of each other. क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट नंबर 3, थर्ड पार्ट है। E और F को आपस में ऐड करना है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हम आपस में ऐड करते हैं, 1 प्लस और इसके साथ -1 है, देन वी हैव -2 और +2 है, देन वी हैव -4 और +4 है। सेकंड में आ जाएं, 2 में से प्लस और साथ इसके -2 है, और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस और -1, और यहाँ पे है 3 प्लस -3, -3 है थर्ड एलिमेंट, और यहाँ +3, यहाँ पे 4 है प्लस और यहाँ पे -4, अगेन -2 प्लस और यहाँ पे 2 का 2 ही है। तो इन तमाम को अगर आप देखें कि तमाम के तमाम हमें 0 इफेक्ट दे रहे हैं। देखें 1 प्लस, इसको मैं लिख भी सकती हूँ, 1 - 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 में से 2 0 आ जाएगा, यहाँ 0, फिर ये 2 - 2 आ जाएगा, यहाँ अगेन 1 - 1 आ जाएगा, यहाँ पे 3 - 3 आ जाएगा, यहाँ पे 0 जो डायरेक्ट वाले हैं वो मैं 0 डाल रही हूँ, 4 - 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 - 2 और +2 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इसको एंड में दोबारा देख, 1 - 1 0, ये ऑलरेडी 0 थे, फिर आपके पास 2 वाले भी 0 आ गए, 1 - 1 भी 0 है, 3 - 3 0, तो इट मीन्स के ये हमारे पास आ गई है इक्वेशन 1। अब हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट सॉल्व करने के लिए हम पहले एफ मैट्रिक्स को लिख देंगे और फिर उसके बाद ई को उसमें ऐड अप कर लेते हैं। तो एफ मैट्रिक्स को पहले लिख दिया और ई मैट्रिक्स को बाद में लिख दिया। तो इनको ऐड अप करते हैं, -1 में ऐड करना है +1, 2 में ऐड करना है -2, 4 में ऐड करना है -4, नेक्स्ट -2 में ऐड करना है +2, और फिर -1 में ऐड करना है 1, और -3 में ऐड करना है +3, देन वी हैव +3 यानी 3 में ऐड करना है -3, और -4 में ऐड करना है +4, और 2 में ऐड करना है -2। अब देखें तो 1 - 1 इफेक्ट कैंसिल होके 0, यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है 2 - 2 इज 0, यहाँ पे लिखा है 4 - 4 0,
यहाँ पे +2 -2 यहाँ से भी हमें 0 मिल रहे हैं, ये 1 - 1 0, 3 - 3 0, अपोजिट साइंस के साथ है। यहाँ पे +3 है और प्लस माइनस -3, ये भी 0, ये दोनों ऑटोमेटिकली 0 है, अपोजिट साइंस के साथ हैं, और लास्ट भी 0 है। इसको बोलते हैं आप इक्वेशन 2। तो फ्रॉम 1 and 2 we can conclude that from 1 and 2 we can conclude that E and F are additive inverse of each other.